बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टीज इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इन दोनों पार्टीज ने देश के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए हैं। तो अगर हम बात करें कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा काम किया है, तो कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक अपने रूलिंग पीरियड में 11.7 किलोमीटर पर डे के रोड्स बनाए हैं। बट वहीं बीजेपी ने 2014 से 2019 तक 27 किलोमीटर पर डे के रोड बनाए हैं और इसी वजह से इंडिया के रूरल इलाके जो 2014 तक सिटीज एरिया और हाईवे से 56% कनेक्टेड थे, वही रूरल एरियाज 2018 तक बढ़कर 88% तक हो गए। और वहीं अगर हम रेलवे लाइंस की बात करें तो कांग्रेस ने जिधर रेलवे लाइन एक्सटेंड करने के लिए 2.3 लाख करोड़ खर्च किए, वहीं बीजेपी ने 3.82 लाख करोड़ खर्च किए। बट 2019 में दी प्रिंट में छपे हुए एक आर्टिकल के मुताबिक इन दोनों ही पार्टीज के रूलिंग पीरियड्स में बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिलेड हुए। जिधर कांग्रेस के पीरियड में डिलेड प्रोजेक्ट 1/3 थे, वहीं बीजेपी के पीरियड में डिलेड प्रोजेक्ट 1/4 थे। अब ज्यादा तो नहीं, बट वी कैन से दैट बीजेपी इज लिटिल बिट बेटर। बट फ्रेंड्स, इतने से तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी पार्टी ज्यादा बेटर है। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों ही पार्टीज की डिसीजंस, पॉलिसीज या प्रोग्राम्स की, तो बीजेपी ने स्वच्छ भारत अभियान, आर्टिकल 370, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीएसटी, आयुष्मान भारत, डीमोनेटाइजेशन, फार्मर बिल्स, CAA जैसी पॉलिसीज को लाया। और वही कांग्रेस ग्रीन एवोल्यूशन, नरेगा, RTI, निर्भया एक्ट, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जैसी पॉलिसीज लाई। बट बियॉन्ड पॉलिसीज, पास्ट रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल की एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया का बढ़ा हुआ NPA मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कांग्रेस की गलती थी। और वहीं बीजेपी ने डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद GST को लाके इंडिया की GDP को और नीचे गिरा दिया था। सो यस, वी कैन से दैट कि दोनों ही पार्टीज के रूलिंग पीरियड में इंडियन इकोनॉमी को धक्का लगा है। बट अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो बीजेपी ने इंडिया में कांग्रेस से अच्छी पॉलिसीज लाई हैं। अब एक नजर इस पे डालते हैं कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से किस पार्टी ने इंडिया के डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा और अच्छा काम किया है। तो फ्रेंड्स, इंडिया अपनी GDP का 2.3% डिफेंस सेक्टर पर लुटाता है, जो कि 1960 से अब तक में पहली बार हुआ है। और इसी रीजन से आज के टाइम पे इंडिया वेपन्स इंपोर्ट करने वाला सेकंड सबसे बड़ा देश बन चुका है। सो जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तब एडवांस वेपन्स तो छोड़ो, इंडियन आर्मी को राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ग्रेनेड्स एंड हेलमेट्स तक जैसी चीजों की भी कमी थी। बट बीजेपी के आने के बाद इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा सुधार हुआ और आज के टाइम में इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सब चीजें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ बाकी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है। और वहीं अगर हम बात करें कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने ग्लोबली ज्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड किए, तो इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। वेल, आपको क्या लगता है? चलो इसका आंसर आप ही कमेंट सेक्शन पे बता दो। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है इन दोनों ही पार्टीज के सबसे मेजर इशू करप्शन पे बात करने का। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, किसके रूल के अंडर ज्यादा करप्शन रहा है? तो बीजेपी के साथ साथ ये दब्बा कांग्रेस पे भी लगा है। दैट्स व्हाई फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के घोटालों पर पूरी A से Z तक की कविता ही लिख दी थी। तो इसका मतलब दोनों ही पार्टीज के रूलिंग पीरियड पर घोटालों की कोई कमी नहीं है। बट अगर हम ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 2013 में 94th नंबर पे आता था और वहीं 2018 में ये रैंकिंग सुधरकर 78th रैंक पे आ गई। अब वहीं अगर हम समझे कि इन दोनों ही पार्टीज ने करप्शन को खत्म करने के लिए क्या स्टेप लिए, तो कांग्रेस ने 2011 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को ऑफिशियली लाया और 2013 में लोकपाल बिल को भी हामी दे दी गई। बट वहीं बीजेपी का 2014 में पावर में आने का चुनाव ही करप्शन को खत्म करने के रीजन से हुआ था और बीजेपी ने करप्शन रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन और GST जैसे बड़े स्टेप्स भी लिए। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इन दोनों ही पार्टीज में कोई जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है, बट हाँ, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी ज्यादा बेटर है। अगर आपका जवाब बीजेपी है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपका जवाब कांग्रेस है तो जल्दी से नीचे कांग्रेस कमेंट कर दो और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।